तो हेलो एनीमे लवर्स, आपका स्वागत है मेरी वीडियो में। तो आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ एक न्यू मानवा को, जिसकी कहानी कुछ सोलो लेवलिंग जैसी साउंड करती है। वो कैसे, ये तो आपको वीडियो के आगे ही पता चलेगा। तो मेरे साथ बने रहिए और स्टार्ट करते हैं इस ऑसम सी वीडियो को। तो कहानी की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है हमारा मेन कैरेक्टर, जिसकी हालत हमें बहुत ही ख़राब दिख रही है। और फिर हमें उसके सामने एक बीस्ट दिखाया जाता है जो बहुत ही खतरनाक दिख रहा होता है, जिसे देख के हमारा मेन कैरेक्टर सोच रहा होता है मैं एक 0 लेवल का हंटर हूँ, मैं दूसरों पर निर्भर रहता हूँ, मैं इसे कैसे हरा सकता हूँ, मैं सिर्फ बाकियों पर निर्भर रहता हूँ। और हमें यहाँ पता पड़ता है हमारा मेन कैरेक्टर जो है वो कितना कमज़ोर है। और फिर हमारा मेन कैरेक्टर चिल्लाते हुए बीस्ट पर हमला कर देता है, पर वो बीस्ट उसके हमले से बच जाता है और फिर उसी के हाथ को पकड़ के चबाने लगता है, जिससे हमारे मेन कैरेक्टर को बहुत तेज़ दर्द हो रहा होता है और वो बहुत तेज़ चिल्लाने लगता है और चिल्लाते हुए मन में सोच रहा होता है अब तक तो मैं एक कीड़े की तरह ज़िंदगी जी रहा था, पर मैं ऐसे मरना नहीं चाहता। और फिर हमारा मेन कैरेक्टर चिल्लाते हुए अपने दूसरे हाथ से बीस्ट पर हमला कर देता है। फिर हमें बड़ी तेज़ चिल्लाने की आवाज़ आती है और हम देखते हैं कि हमारे हीरो ने बीस्ट पर एक क्रिटिकल हिट मारा होता है, जिससे वो वहीं के वहीं मर जाता है। और फिर अगले पैनल में हम अपने मेन कैरेक्टर को देखते हैं जो बहुत ही ज़्यादा बैडेस्ट दिख रहा होता है और उसके आसपास से निकलने वाली पर्पल लाइटें उसे और भी ज़्यादा खतरनाक दिखा रही होती हैं। और फिर ये सीन यहीं कट होता है और फिर हम कुछ टाइम पहले का सीन देखते हैं जहाँ पे हमें एक सी रैंक का गेट दिखाया जाता है, जिसके बाहर एक हंटर खड़ा हुआ होता है। फिर हम गेट के दूसरी तरफ देखते हैं जहाँ से कोई तेज़ी से भागते हुए आ रहा होता है। फिर हमें पता पड़ता है ये तो हमारा मेन कैरेक्टर है, जिसके पीछे एक मॉन्स्टर पड़ा हुआ होता है। और यहीं इसी पैनल में हमें हमारे मेन कैरेक्टर का नाम पता पड़ता है जो कि क्विंग है। और फिर क्विंग भागते हुए गेट के बाहर निकलता है, जिसे देख के बाहर खड़ा हुआ हंटर कहता है तुम बहुत धीमे हो बेवकूफ़, तुमने मेरा काम बढ़ा दिया। और ये कहते हुए तो अपनी तलवार से मॉन्स्टर को मारने लगता है और ये सीन यहीं कट होता है। फिर क्विंग चैन की सांस लेता है और हमें यहाँ मालूम पड़ता है क्विंग कोई हंटर नहीं है, वो एक हेल्पर है जो मॉन्स्टरों के मरने के बाद उनके क्रिस्टल जमा करता है। और फिर क्विंग क्रिस्टल साफ करने लगता है और मन में सोच रहा होता है एक सी रैंक क्रिस्टल की कीमत 50,000 येन है। और फिर वो हंटर जिसने क्विंग को मॉन्स्टर से बचाया होता है वो उसके पास आता है और कहता है हम इस तहखाने से बाहर जाने वाले हैं, अगर तुमने एक भी क्रिस्टल छुपाया तो तुम्हें मालूम है ना तुम्हारे साथ क्या हुआ। जिस पर क्विंग घबराते हुए कहता है चिंता मत करो बॉस, मैं ये काम काफ़ी समय से करता हुआ आ रहा हूँ तो मुझे सारे नियम मालूम है। फिर क्विंग अपने कर्जों के बारे में सोचता हुआ क्रिस्टल साफ करने लगता है और फिर वहाँ एक वर्कर आता है जो कि बात करने लगता है मुझे एक नई नौकरी के बारे में मालूम पड़ा है जिसमें 3,000 येन डेली के मिल रहे हैं। जिस पर क्विंग चौंक जाता है और कहता है 3,000 येन इतने ज़्यादा। फिर उस वर्कर की नज़र क्विंग पर पड़ती है, जिसे देखकर वो वर्कर कहता है तुम्हें पैसों की वैसे भी बहुत ज़रूरत पड़ती है, अगर तुम जाना चाहते हो तो OUP ग्रुप से बात करो। जिस पर क्विंग कहता है हाँ मैं जाऊँगा और ये सीन यहीं कट होता है। फिर अगले सीन में हम एक बस को देखते हैं। फिर हमें बस के अंदर का सीन दिखाया जाता है जहाँ कई सारे हंटर बैठे हुए होते हैं। तभी उनमें से एक हंटर बोलता है हम जहाँ जा रहे हैं वो एक A रैंक गेट है। जिस पर दूसरा हंटर कहता है इतना ही नहीं, जो हमसे पहले टीम गई थी उन हंटरों में से एक भी हंटर बच के नहीं आया। जिस पर सब घबराए जाते हैं, लेकिन तभी उन हंटरों के गिल्ड का लीडर सबको शांत कराते हुए कहता है हमारे पास एक डेंजर को क्लियर करने के अलावा एक और मिशन है, हमारे पुराने हंटरों के सामान को वापस लाना है और ये भी पता करना है कि उन हंटरों का क्या हुआ। और ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म होता है। कमेंट करके बताना वीडियो कैसी लगी और नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। मैं आपसे मिलता हूँ इस वीडियो के चैप्टर 2 के साथ।